आदित्य अपने कमरे में परेशान बैठा था। किताबें बिखरी थीं, लैपटॉप खुला था। उसके मन में एक ही सवाल था, ये कैसी जिंदगी है? सुबह उठो, कॉलेज जाओ, वही असाइनमेंट, वही रट्टा मारना, सब एक ही दौड़ में लगे हैं। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सरकारी नौकरी पालो, क्या दुनिया में और कुछ नहीं है करने के लिए? तभी दादी माया कमरे में आई। उनके हाथ में चाय का कप था। अरे मेरे लाला, अभी तक सोया नहीं क्या? उठ जा, देख सूरज कब का निकल गया। और ये क्या, फिर से कुछ सोच रहा है? उन्होंने प्यार से पूछा। दादी, क्या बताऊं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सब कहते हैं सुरक्षित रास्ता चुनो, पर मेरा मन नहीं लगता इन सब में। आदित्य ने निराश होकर कहा। दादी ने चाय का कप रखते हुए कहा, सुरक्षित रास्ता ही तो अच्छा होता है बेटा। देख, तेरे पिताजी ने भी इंजीनियरिंग की, आज कितनी अच्छी नौकरी है। तू भी कर ले, फिर शादी कर लेना, घर बसा लेना, बस यही तो जिंदगी है। आदित्य हताश हो गया। बस यही है दादी, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जो किसी ने न किया हो। दादी मुस्कुराई। अरे ऐसी बातें मत कर, पागल समझा जाएगा तुझे। चल उठ, अब कॉलेज के लिए देर हो रही है। वो निकल गई और आदित्य गहरी सांस लेकर लैपटॉप खोलने लगा। वो कुछ ढूंढ रहा था। कॉलेज की कैंटीन में आदित्य अपने दोस्त रोहन के साथ बैठा था। रोहन समोसा खा रहा था। तो क्या सोचा तूने, कौन सी ब्रांच लेगा इंजीनियरिंग में? रोहन ने मुंह भर के पूछा। यार सच कहूं तो मैं इंजीनियरिंग करना ही नहीं चाहता, आदित्य ने पानी पीते हुए कहा। रोहन समोसा रोक कर चौंक गया। मजाक कर रहा है क्या? घर वाले क्या कहेंगे? और फिर करेगा क्या? यही तो नहीं पता। कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो दुनिया से हटकर हो, कुछ क्रिएटिव, शायद आर्ट या फिर म्यूजिक। रोहन हंस पड़ा। अरे यार, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में पेट पालना पड़ता है। आर्टिस्ट बनेगा तो भूखा मरेगा। देख, प्रैक्टिकल सोच। 4 पैसे कमाएगा तो तेरी इज्जत होगी। इज्जत पैसे से नहीं होती रोहन, इज्जत काम से होती है, उस काम से जिससे तुझे खुशी मिले, आदित्य ने समझाया। रोहन ने कंधे उचकाए। तेरी मर्जी, पर बाद में मत कहना कि मैंने समझाया नहीं था। रोहन अपना समोसा खत्म करने लगा और आदित्य सोच में पड़ गया। शाम को आदित्य प्रोफेसर शर्मा के ऑफिस गया। प्रोफेसर के ऑफिस में किताबें और रिसर्च पेपर्स का ढेर लगा था। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था, आदित्य ने संकोच के साथ कहा। प्रोफेसर शर्मा मुस्कुराए। हाँ आदित्य, आओ बैठो। क्या परेशानी है? आजकल तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। सब लोग एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं और मुझसे वो सब नहीं हो रहा। मुझे कुछ अलग करना है, पर डर लगता है, आदित्य ने अपनी समस्या बताई। डर? किस बात का डर? दुनिया का, समाज का, या खुद का? प्रोफेसर शर्मा ने गंभीरता से पूछा। समाज का सर, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले, वो चाहते हैं मैं इंजीनियरिंग करूं। देखो आदित्य, दुनिया ने हमेशा उन लोगों को सराहा है जिन्होंने लीक से हटकर कुछ किया है। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से गांव से निकले थे। उन्होंने समाज की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने जुनून की परवाह की, प्रोफेसर शर्मा ने समझाया। लेकिन सर, जुनून कैसे ढूंढे, और अगर मिल भी गया तो उसमें सफल कैसे हो? जुनून अंदर ही होता है आदित्य, उसे पहचानने की जरूरत है। और सफलता वो नहीं जो लोग तुम्हें बताएं। सफलता वो है जब तुम अपने काम से संतुष्ट हो, जब तुम हर सुबह उठकर खुश हो कि तुम्हें वो काम करना है जो तुम्हें पसंद है। प्रोफेसर शर्मा कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखने लगे। ये दुनिया बड़ी है आदित्य, यहाँ सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही नहीं होते, यहाँ कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, समाज सेवक होते हैं। हर वो इंसान सफल है जो अपने काम से दुनिया में कुछ अच्छा जोड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, देखो, कभी कभी हमें अपने मन की सुननी पड़ती है। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कर दो। तुम क्या चाहते हो ये सोचो और उस पर काम करो। चुनौतियां आएंगी, लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, पर अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम सफल जरूर होगे। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। तो आप कह रहे हैं कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए? बिल्कुल। दुनिया से हटकर कुछ करना है तो पहले दुनिया की सोच से हटना होगा। डरना छोड़ो, सोचना शुरू करो और काम करना शुरू करो, प्रोफेसर शर्मा ने कहा। आदित्य के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। शाम को आदित्य बाजार में चला जा रहा था। भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे। उसने सबको देखा। सब भीड़ का हिस्सा हैं, सब वही कर रहे हैं जो सालों से होता आ रहा है। क्या मैं भी वही बन जाऊंगा? मुझे कुछ अलग करना होगा, उसके मन में विचार आया। एक बूढ़ा व्यक्ति केले बेच रहा था, एक बच्चा खिलौने बेच रहा था, एक महिला सब्जियां बेच रही थी।
आदित्य ने उन सबको देखा। अचानक वो रुका। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। मुझे वो डर छोड़ना होगा जो मुझे जकड़े हुए है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन लगाया। रोहन? हाँ, मैं आदित्य। यार, एक बात पूछनी थी। तेरे पास गिटार है ना? कुछ महीनों बाद आदित्य का कमरा अब थोड़ा व्यवस्थित था। एक कोने में गिटार रखा था। आदित्य लैपटॉप पर कुछ डिजाइन कर रहा था और उसके पास कुछ स्केच पड़े थे। दादी माया कमरे में आई और उसे काम करते हुए देखने लगी। अभी तक काम कर रहा है बेटा, खाने पर आजा, उन्होंने प्यार से कहा। बस 5 मिनट दादी, एक नया डिजाइन फाइनल कर रहा हूँ, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये तूने क्या शुरू कर दिया है? पहले इंजीनियरिंग की बातें करता था, अब ये वेबसाइट डिजाइनिंग, आर्ट और न जाने क्या क्या। दादी, ये वही है जो मैं करना चाहता था। मुझे इसमें खुशी मिलती है। और देखिए, मैंने कुछ क्लाइंट्स भी ढूंढ लिए हैं। मेरी छोटी सी कंपनी शुरू हो गई है, आदित्य उत्साह से बोला। दादी चौंक गई। कंपनी? तेरी अपनी कंपनी? पर बेटा, इसमें पैसे कितने मिलेंगे? सुरक्षित है ये काम? पैसे नहीं दादी, इसमें मुझे मजा आता है। और हाँ, सुरक्षित भी है। जब आप कोई काम पूरी लगन से करते हैं तो सफलता खुद ब खुद आ जाती है। प्रोफेसर शर्मा ने सही कहा था। दादी ने आदित्य के सिर पर हाथ फेरा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता बेटा, बस तू खुश रहे। पहले बहुत डर लगता था मुझे, अब तुझे देखकर लगता है तू कुछ अच्छा ही करेगा। दादी, मुझे दुनिया से हटकर कुछ करना था, मैंने शुरुआत कर दी है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए दादी को गले लगा लिया। कुछ साल बाद एक सेमिनार हॉल में आदित्य स्टेज पर खड़ा था और लोगों को संबोधित कर रहा था। उसके पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर उसकी कंपनी के कुछ डिजाइन और लोगो दिख रहे थे। आदित्य आत्मविश्वास से बोल रहा था, दोस्तों, जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी तो मेरे मन में बहुत डर था। लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं वही बन जाऊंगा जो समाज मुझसे चाहता है? लेकिन एक आवाज थी जो मुझसे कहती थी, माइनस दुनिया से हटकर कुछ करो। मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने अपना जुनून पहचाना और आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ अपनी छोटी सी कंपनी के साथ, जो अब उतनी छोटी नहीं रही। हंसते हुए, ये आसान नहीं था। रास्ते में कई चुनौतियां आईं, कई लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे खुशी देता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, माइनस, अगर आपके अंदर कोई सपना है, कोई जुनून है, तो उसे दबाओ मत, उसे बाहर निकालो। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो, अपनी जिंदगी के हीरो खुद बनो। इस दुनिया में भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, पर उस भीड़ से हटकर अपनी पहचान बनाना ये असली बहादुरी है। तो उठो, अपने डर को जीतो और दुनिया से कुछ हटकर करो। धन्यवाद। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रोहन और माया, जो ऑडियंस में बैठे थे, गर्व से मुस्कुरा रहे थे। प्रोफेसर शर्मा भी तालियां बजाते हुए आदित्य को देख रहे थे। आदित्य मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन कर रहा था।